नमस्ते साहित्य स्पर्श और ये है एपिसोड 2 ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ तड़पन। और आज हम जिस कविता के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके कवि है जयशंकर प्रसाद और उस कविता का नाम है आंसू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो की विश्वसनीयता के लिए कुछ स्रोत आपके समक्ष रखता हूं जिससे हमने इस वीडियो के लिए जानकारी जुटाई है, जैसे कि ग्रॉक, डीप सीक, जेमिनी, मेटा एआई, चैट जीपीटी, गूगल और विकिपीडिया। इनके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी सटीक नहीं हो सकती है, लेकिन इतनी तो हो सकती है कि आपको साहित्य की असीम गहराइयों से निकाल करके कुछ चंद सुनहरे मोती दिखा दे। तो जब आपके समक्ष सारे तथ्य और तर्क आ चुके हैं तो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारी इस कविता का प्रथम मापदंड है कि इस कविता का उद्गम कहाँ से हुआ, इसकी कोई सटीक जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2-3 स्रोतों से ऐसा ज्ञात होता है कि जयशंकर प्रसाद का 1925 में प्रकाशित हुआ आंसू काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। इसकी अधिक जांच की जा सकती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस करुणा से परिपूर्ण हृदय में विकल रागिनी बज रही है और दिलों में हाहाकार मचाती हुई असीम वेदना उमड़ रही है। यह कवि के दुख और शोक प्रकट करने का एक तरीका हो सकता है। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। कवि ने शोर मचाकर अपनी इस वेदना को बाहर निकालने का प्रयास किया तो सामने से छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से धुल धुल कर बह रह जाते आंसू करुणा के कण से। यहाँ छाल का प्रतीक है जीवन के सारे दुख और परेशानियों का। मनुष्य बार बार छालों को फोड़कर दुख परेशानियों को ख़त्म करने का प्रयास करता है, पर छाले फोड़ने के बाद छिल जाते हैं जिससे उसे ही और पीड़ा का अनुभव होता है। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। वेदना के आंसू बार बार निकलकर मनुष्य के बोझ को कम करते हैं, लेकिन नकारात्मकता की चादर ओढ़कर एक बार फिर सो जाते हैं और सपना सुख का ही लगता है। दुख तो जैसे जिंदगी का एक हिस्सा है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नाचते सुनते करते जानी अनजानी। कवि अपनी वेदना अपनी कविता के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं, लेकिन शायद सुनने वाले ही असंवेदनशील हैं, केवल सुमन नोचने में लगे हैं। यहाँ सुमन को फूल की दर्जा दी गई है। फूल नोचने का मतलब है कि अपने स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। प्रकृति को भी प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। कवि के अंदर उमड़ रही बिजली और तूफान जैसे भावों को प्रकृति के रूप से बहुत प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा किंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। शशि मुख पर घूंघट डाले
अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जीवन के उस कौतूहल में प्रिय तुम आए। यहाँ कवि अपने किसी प्रिय को ये बातें बताने का प्रयास कर रहा है। जब उससे सारे संसार ने मुंह मोड़ लिया, जब उसे अपने अंदर ही अंदर खुद ही खाने लगा, तब उसे एक प्रिय जन मिला जिसने उसकी बातें सुनी और उसका ढांढस बनाया। अब जानते हैं कि कवि ने इस कविता को लिखा क्यों होगा। तो मन में उठ रहे विरोधाभास, समाज की असंवेदनशीलता और किसी को भी पूर्णता नहीं समझा जा सकता या समझाया जा सकता, ये समझाने के लिए और अपने दुख को प्रकट करने के लिए कवि ने इस कविता को लिखा है। अब जानते हैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। 30 जनवरी सन 1889 को उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही हो सकी, क्योंकि घर की आर्थिक तंगी और पिता के देहत्याग से वह आगे नहीं पढ़ सके। लेकिन उनकी पढ़ने की ललक इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने घर पे ही स्व अध्ययन किया, जिससे उनकी दार्शनिकता और भाषा शैली में गजब का उछाल आया। उनकी भाषा शैली खड़ी थी और वह थोड़ा फारसी प्रभाव से अधिक दूर रहा करते थे। उनकी प्रमुख कृतियों में आंसू और कामायनी जैसी कृतियां शामिल हैं। उन्होंने जीवन भर साहित्य सृजन किया और 15 नवंबर सन 1937 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और भारत के छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद हमारे बीच नहीं रहे।